दोस्तों आज हम द बुक ऑफ पेट ब्रीडर के नए एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सिनून को देखते हैं जो अपने दूसरे काम पर जा रहा होता है। तभी वहाँ जैसे वो पहुँचता है वहाँ के इंस्ट्रक्टर होते हैं, जहाँ वह बता रहे होते हैं कि यहाँ पर तुम्हें सभी सिल्क कॉटन वॉर्म के गिनती करनी है और इन्हें अच्छे से गिनती करना। अगर किसी की गिनती में गलती हुई तो उसे दोबारा फिर से शुरू करना होगा। इसके लिए इन्हें बहुत ध्यान से और संभल कर करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तभी सिनून उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये देखने में तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हैं और इनके पास कोई भी यूनिक स्किल नहीं है, पर इनके पास ग्रोथ करने की कई सारे रास्ते हैं। तभी हमें इनके बारे में बताया जाता है। इनका बहुत ज़्यादा नॉर्मल ग्रेड होता है और इनके पास अभी कोई भी स्किल नहीं होती, पर इनके पास विकास के कई सारे रास्ते होते हैं। तभी सिनून उन्हें छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी उसके कारण जितने भी कॉटन वॉर्म होते हैं वो सब डरने लग जाते हैं और उसके ऊपर सिल्क का अटैक कर देते हैं। पर उनके सिल्क के अटैक से उसे ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं हुई होती, क्योंकि उनके सिल्क में बिल्कुल भी पावर नहीं होती और वह सिल्क को आराम से हटा लेता है। तभी उसके सामने उसका सिस्टम खुल जाता है और वह डोमिनेंस स्किल वह इन सिल्क वॉर्म को भी सिखा सकता है। तभी ये देखने के बाद सिनून अपने मन में सोचता है कि क्या कमाल की बात है, मैं किसी सिल्क को भी यह स्किल सिखा सकता हूँ। सच में ये बुक मेरे बहुत ज़्यादा काम की है। तभी हम देखते हैं वह सिल्क वॉर्म उसके हाथ से नीचे उतर जाता है। तभी उसका बुक खुल जाता है और इसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। तभी वो देखता है कि वह सिल्क वॉर्म की सिल्क स्किल उसने कॉपी कर ली होती। तभी ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि अरे यार, मैं स्किल कॉपी नहीं करना चाहता, पर अब मैं क्या करूँ। तभी जब वो आगे बढ़ता है तब उसे पता चलता है कि वह किसी पेट को अगर वह स्किल सिखाता है जिसे वह पहले से ही जानता है, तब वह उस स्किल की उसमें प्रोफेंसी बढ़ा सकता है। जैसे कि अगर किसी सिल्क वॉर्म ने अभी सिल्क स्किल सीखा हो तो वह उस स्किल को उसे बार बार सिखाकर उसकी सिल्क की एबिलिटी में वह उसे मास्टरी भी हासिल करवा सकता है। तभी उसे वो ट्राई करना चाहता था, पर वहाँ पर कई सारे लोगों के होने के कारण वो वहाँ पर उसे ट्राई नहीं करता। तभी हम देखते वह वापस से अपने घर पे आ जाता है। तभी वह अपने कंप्यूटर में आइसफील्ड सिटी के सभी पेट को देख चुका होता है और उसमें कुल मिलाकर 51 पेट होते हैं। तभी वो अपने मन में सोचता है कि अरे यार, यहाँ पर करीबन 51 पेट है, पर इनमें से किसी के पास भी कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसे मैं अपने लिए रखना चाहता हूँ। सच में कोई नई स्किल ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी वो बैठ के अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी जो ये कॉपी की स्किल है इसकी कोई ऊपरी लिमिट है कि नहीं, पर मैं इसे इतने रेकलेसली इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे कोई ऐसी स्किल कॉपी करनी है जो इंटरमीडिएट रैंक की हो और उसमें हीलिंग की प्रॉपर्टी हो, क्योंकि मैं कॉम्बैट टेक्निक तो अपने बीस्ट को सिखा सकता हूँ पर हीलिंग नहीं, क्योंकि हीलिंग स्किल जन्मजात मिलती है। अरे हाँ, मुझे याद है, मैंने कहाँ पर लोगों को बात करते हुए सुना था कि यहाँ पर सिर्फ बीस्ट ही नहीं, यहाँ पर बीस्ट मास्टर भी है। यानी यहाँ पर कोई ऐसा बीस्ट मास्टर भी होगा जिसके पास कोई हीलिंग की प्रॉपर्टी रखने वाला बीस्ट होगा। तभी वो जब अपने कंप्यूटर में सर्च करता है तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर मेडिकल इंटर्न के रूप में यहाँ पर एक नर्स आई है और उनके पास एक हील करने वाला पेट है। तभी ये देखना तो मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, लगता है कि प्लान में अब कुछ बदलाव करने होंगे। तभी हम देखते हैं उसे दूसरे दिन मेडिकल रूम में जाते हुए, जहाँ पर उसने अपने हाथ की कलाई मोड़कर जाते हुए कहता है कि डॉक्टर प्लीज़ मेरा ये हाथ देखिए, मेरा हाथ ये मुड़ चुका है। तभी डॉक्टर कहती हैं कि ठीक है, तुम यहाँ पर आकर बैठो, मैं तुम्हारे हाथ को चेक कर लेती हूँ। तभी वो अपने हाथ चेक करते हुए अपने मन में सोचती हैं कि सच में इस बच्चे को कितना ज़्यादा चोट लग गई है, ये ज़रूर यहाँ पर इंटर्न होगा। तभी वो कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी चोट को अभी ठीक कर देती हूँ, तुम्हें इससे ज़्यादा दर्द नहीं होगा। तभी हम देखते हैं वो एक चुटकी बजाती हैं और उनके सामने उनका पेट आ जाता है। तभी ये देखने के बाद सिनून अपने मन में सोचता है कि यस, मेरा तरीका काम कर गया। तभी हम देखते हैं वो अपना हाथ उस पेट के पास लेकर जाता है। तभी सिनून अपने मन में सोचता है कि यस, बस 60 सेकंड के बाद मुझे एक इंटरमीडिएट स्किल मिल जाएगी। तभी हम देखते हैं 60 सेकंड हो गए होते हैं और उसका बुक उसे मैसेज में बता देता है कि उसे एक नई स्किल मिली हुई होती है और वह स्किल होती है हाई स्पीड हीलिंग और यह स्किल इंटरमीडिएट रैंक की होती है। तभी ये देखना सिनून का तैयार, मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया। तभी हम देखते हैं सिनून की चोट ठीक हो गई होती है। इसी के लिए डॉक्टर अपने पेट को वापस से बुला लेती है। तभी डॉक्टर कहती हैं कि तुम्हारी चोट बहुत ज़्यादा छोटी थी, इसके लिए बहुत जल्दी ठीक हो चुकी है, अगली बार तुम काम करते समय ध्यान रखना। तभी सिनून कहता है कि आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। तभी वो बाहर निकलते हुए अपने मन में सोचता है कि इतनी छोटी सी चोट के लिए ये लोग हीलिंग पेट का इस्तेमाल करते हैं। सच में ये दुनिया पूरी पेट पे ही निर्भर है। मुझे ये इंटर्नशिप ख़त्म करके अपने लिए भी एक पेट जल्दी चुन लेना चाहिए। तभी हम देखते हैं वो अपने कमरे में पहुंच चुका होता है। तभी वो बेड पे बैठते हुए सोचता है कि जिस डॉक्टर ने मेरा अभी इलाज किया वह अभी भी एक ट्रेनी बीस्ट मास्टर है। वो यहाँ पर इसलिए काम कर रही है कि वह अपने पेट की हीलिंग प्रॉपर्टी में मास्टरी हासिल कर सके,
पर इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा समय लगेगा, पर ये मेरे लिए नहीं है। मैं अपने पेट को कोई भी स्किल बहुत तेज़ी से सिखा सकता हूँ, पर इसकी भी एक लिमिटेशन है। मुझे अभी नई स्किलों पर कॉपी करने पर ध्यान देना चाहिए। तभी हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसने कुल मिलाकर 5 स्किल को कॉपी कर लिया होता है। तभी अपने मन में सोचता है कि बस मैं 5 ही स्किल कॉपी कर सकता हूँ अभी के लिए, पर आगे चलकर ये लिमिट बढ़ भी सकती है। मैंने इनमें से सुपर सैड स्किल फैल्कन से कॉपी की है। यह स्किल किसी के भी दूर तक देखने की काबिलियत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और दूसरी स्किल जो मैंने कॉपी की है वह है एब्सोल्यूट स्लंबर। यह स्किल मैंने एक पेट ब्रीडर से कॉपी की है। यह बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्किल है। ये स्किल किसी भी बीस्ट की थकान को बहुत तेज़ी से ख़त्म कर देता है। तभी सिनून अपने मन में सोचता है कि मेरे पास 2 ऐसी स्किल हो गई है जो पेट की हेल्थ और स्टेमिना को वापस ला देती है। सच में इससे मैं अपने आगे चल के बहुत पैसे बचा लूँगा। तभी सिनून अपने मन में सोचता है कि मैं यहीं पर रुक नहीं सकता, मुझे अपने टेमिन डिमेंशन को बढ़ाना होगा। मेडिटेशन करके मैं अपने टेमिन डिमेंशन को और भी बड़ा कर सकता हूँ, और वो जितना बड़ा होगा मैं उतने हायर रैंक के पेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूँ। और जितना बड़ा मेरा टेमिन डिमेंशन होगा उतने ही मेरे जो पेट होंगे उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बना सकता हूँ। और जितना बड़ा मेरा टेमिन डिमेंशन होगा आगे चलकर मैं उतने ही पेट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूँ। और अगर मेरा टेमिन डिमेंशन बढ़ेगा तो मैं अपने बुक के अंदर और भी पेजेस ऐड कर सकता हूँ। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ अभी के लिए। तभी हम देखते हैं उसने अपना ब्रीडिंग का इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया होता है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि मैंने अपने ब्रीडिंग का सर्टिफिकेट पा लिया, अब मेरे पास सिर्फ एक ही गोल है, 1 साल के अंदर मुझे कैसे भी करके एक पेट बीस्ट मास्टर बनना है। और दोस्तों हमारा यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। जानता हूँ दोस्तों मैं सिर्फ सिंगल वीडियो डालता हूँ दिन भर में, पर मेरे और भी काम होते हैं, इसके लिए मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे क्या ये एक अच्छा पेट अपने लिए चुन पाएगा कि नहीं। ये अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यह अब कौन सा पेट चुनेगा अपने लिए। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। टू बी कंटिन्यू।